नमस्कार दोस्तों, सीएल कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, इस समय हम आपके लिए लेके आते हैं रोज जो हरियाणा डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन है, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है। क्या पूछा गया है? 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा जो पदक तालिका है उसमें कौन से स्थान पर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा कौन सा? तीसरे स्थान पर रहा है भाई, तीसरे स्थान पर। ठीक है, ध्यान रह जाएगा। अब देखिए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए कौन से राष्ट्रीय खेल हुए थे? 36वें। ये भी ध्यान रखना है भाई, कौन से नंबर के थे? 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, उसमें हरियाणा तीसरे स्थान पर है, थर्ड पोजीशन है। चलिए पहले वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा सरकार कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के किस दिन दीपदान समारोह का कार्यक्रम करेगी? यानी कि दीप जलाए जाएंगे, दीपदान समारोह जिसे महापर्व कहा गया था, वो कब किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो देखिए क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है 4 दिसंबर। चलिए ये तो हो गया कि 4 दिसंबर को गीता जयंती समारोह में क्या किया जाएगा? दीपदान समारोह का आयोजन किया जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लीजिए डिटेल में क्या रहने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां देखिए, दीपदान समारोह कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर, ये देखिए क्या लिखा गया है, सन्निहित सरोवर पर 18,000 दीप जलाए जाएंगे। तो सबसे पहले तो बात यह है क्योंकि ये प्रोग्राम 18 दिन चलता है, ठीक है। दूसरा एक और, गीता में 18 अध्याय है, ठीक है, इसके लिए क्या है, 18,000 दीप जलाए जाएंगे। दूसरा देखिए सन्निहित सरोवर, ये वही सरोवर है जहां पर कभी प्राचीन समय में सरस्वती की सातों नदियां आकर मिलती थी, इसलिए इसका नाम सन्निहित सरोवर है, सन्निहित झील है। आके देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, म्हारा गांव, जगमग गांव योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार कल्याण योजना, कृषि एवं ऑटोमोबाइल, इन 5 क्षेत्रों में हरियाणा की तारीफ की है। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सभी को पता है, पानीपत में 22 जनवरी 2015 नरेंद्र मोदी द्वारा एक मुहिम चलाई गई, योजना चलाई गई। क्या इसे चलाई गई थी? क्योंकि लिंगानुपात को सुधारना जरूरी था और उसमें हरियाणा ने प्रोग्रेस भी किया है, ठीक है। 920 हो गया है, कि अभी आंकड़ों के हिसाब से क्या है, 920 हो गया है हरियाणा का लिंगानुपात। म्हारा गांव जगमग गांव योजना, हरियाणा के गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति से संबंधित है। गरीब जो परिवार, उनके कल्याण से गरीब अंत्योदय परिवार कल्याण। कृषि और बागवानी में हरियाणा भारत के जो प्रथम जो जिले जो स्टेट हैं उनमें शामिल है। और ऑटोमोबाइल, इन क्षेत्रों में तारीफ की है द्रौपदी मुर्मू ने। चलिए नेक्स्ट वाला देखेंगे। हाल ही में किस जिले में दुर्लभ ब्राउन के बच्चे मिले हैं? ब्राउन होता है उल्लू, आउल जो होते हैं ना, उल्लू बोला जाता है ना, उल्लू के जो बच्चे हैं उसे क्या ब्राउन बोला जाता है, उल्लू को। तो क्या मिला है? एक दुर्लभ प्रजाति के उल्लू के बच्चे मिले हैं। तो आपको बताना वो कहां से मिले हैं? पानीपत, करनाल, सोनीपत और रोहतक। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है सोनीपत। तो देखिए सोनीपत में आगे आपको गांव भी बताया जाएगा कि दुर्लभ प्रजाति के उल्लू के बच्चे मिले हैं, ठीक है। अब देखिए गांव कौन सा है वो और देख लीजिए एक बार। गोहाना से सटे हसनगढ़, कौन सा है? गोहाना हम सभी जानते हैं सोनीपत में आता है। ये गांव कौन सा? हसनगढ़ में दुर्लभ प्रजाति के पक्षी, उल्लू पक्षी होता है, वो मिले हैं जो सफेद रंग के होते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला। हरियाणा के इस जिले में काशी कॉरिडोर की तर्ज पर मंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो ये आपका है मनसा देवी मंदिर। कौन सा है? मनसा देवी मंदिर है। और मनसा देवी मंदिर आपका पंचकुला में है भाई। कहां है? पंचकुला में, ठीक है, ध्यान रह जाएगा। शीतला माता मंदिर पूछा जाए तो गुरुग्राम में है। चलिए नेक्स्ट वाला देखेंगे, क्योंकि लाखों की भीड़ आती है मनसा देवी मंदिर में, नवरात्रों में भीड़ लगती है। एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, भीड़ को भी कंट्रोल किया जाए, और ठीक है पूरा मंदिर परिसर है उसके लिए बनाया जाएगा कॉरिडोर, रास्ता बनाया जाएगा एक। चलिए हरियाणा किस जिले में जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र? हम सभी जानते हैं पंचकुला में है भाई, 2001 में स्थापित किया गया था ये। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6,
किस हरियाणवी को डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रजत कमल पुरस्कार, देखिए आपको पुरस्कार का ध्यान रखना है, क्या लिखा गया यहां पर, रजत कमल पुरस्कार ये दिया गया है। किस हरियाणवी को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए दिया गया है? ऑप्शन देखेंगे सबसे पहले क्या है, संदीप घायल, मनदीप सिंह चौहान, साक्षी मलिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो देखिए कौन सा है, यह रहेगा मनदीप सिंह चौहान, इसको दिया गया है रजत कमल पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिल्मों की बात कर लेते हैं तो देखिए हरियाणा की जो पहली फिल्म है, हरियाणा की जो पहली फिल्म है वो आई थी धरती, सभी जानते हैं हम, 1968। हरियाणा की हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म, हरियाणा की हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म वो थी हरफूल सिंह जाट जुलानी। हरफूल सिंह जाट जुलानी 1970। राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली पहली फिल्म थी लाडो, 2000 में आई थी। दो राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली पगड़ी, द ऑनर। अच्छा ये क्वेश्चन सीईटी में आया था भाई अभी एक शिफ्ट में, कि हरियाणा की कौन सी फिल्म है जो दो राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली है, पगड़ी द ऑनर है। अभी एक फिल्म और आई थी नई हाल ही में, दादा लक्ष्मी, ठीक है, हरियाणा के कल्चर पर बनी हुई फिल्म है, पंडित लक्ष्मीचंद के जीवन पर। नेक्स्ट वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में ओवरऑल प्रोग्रेस में हरियाणा देश के कितने टॉप राज्यों में शामिल है? टॉप 2, 3, 5 और 7 दीजिए भाई इसका आंसर। इसका जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा है, देखिए टॉप 5। टॉप 5 राज्यों में हरियाणा का स्थान है। इसमें पहला अगर पूछ लिया जाए, पहला टॉप राज्य मध्य प्रदेश है भाई। कौन सा है? मध्य प्रदेश। चलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा का कौन सा जिला, हरियाणा का कौन सा जिला हरियाणा में प्रथम है, हरियाणा में प्रथम रहा है, किसमें पूछा है? स्वच्छता सर्वेक्षण प्रोग्रेस 2022 में, तो वो गुरुग्राम है भाई। कौन सा है? गुरुग्राम, ठीक है। हरियाणा में पूछा जाए तो गुरुग्राम है। अगर भारत में स्थान पूछे हरियाणा का तो कौन सा है? टॉप 5 राज्यों में पहला मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए यही क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताया था कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के प्रोग्रेस हरियाणा का गुरुग्राम साइंस सिटी बनाई जाएगी, 50 एकड़ में हैली हब है, अनाज एटीएम है, वाटर एटीएम है। हरियाणा का पहला जिला जो इन्वर्टर बैटरी फ्री है, यानी कि लाइट आती है 24 घंटे। अच्छा इसके साथ पंचकुला भी है भाई। मैंने एक पहले बताया था कि पंचकुला हरियाणा का एकमात्र ऐसा पहला जिला बना था जिसके गांवों को भी 24 घंटे बिजली दी जाती थी। चलिए 10,000 एकड़ में जंगल सफारी पार्क बनाएगा भाई। अच्छा इस 10,000 में से 6,000 एकड़ तो गुरुग्राम का और 4,000 एकड़ नूह जिले का शामिल है जंगल सफारी। नेक्स्ट वाला देखेंगे, हरियाणा किस शहर में पेरिस की तर्ज पर इंटरनेशनल मार्केट बनाई गई है? तो ये आपकी है गन्नौर, और गन्नौर आपका आता है सोनीपत में, ठीक है। पेरिस की तर्ज पर इंटरनेशनल मार्केट है वो बनाई गई है, वो गन्नौर में बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 9, द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के किस जिले में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर रहेगा सिरसा। कभी इसमें भी आप कुरुक्षेत्र कर दो, क्या रहेगा? सिरसा आंसर रहेगा। चिकित्सा महाविद्यालय और एक अस्पताल की आधारशिला रखी है, वो सिरसा में रखी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे भाई। अच्छा ये देखिए कितना एकड़ में सिरसा, कुछ क्वेश्चन 1-2। तो 2020-21 क्या है? 2020-21 के लिए बेस्ट विलेज का अवार्ड दिया गया था लिंगानुपात के लिए, वो फग्गू गांव है सिरसा का। कौन सा है? फग्गू, 2020-21 के लिए। लेकिन अगर पूछ लिया जाए 21-22 के लिए, 2021-22 के लिए
बेस्ट विलेज का वर्ड है कैथल का मुंदड़ी। कैथल जिले का गांव है कौन सा है? मुंदड़ी, इसको दिया गया है भाई। चलिए, सिरसा के गांव पन्नीवाला मोटा में हरियाणा का पहला मॉडल स्किल सेंटर, ये जो गांव की जगह ये आएगा भाई, यहां पर गांव पन्नीवाला मोटा में हरियाणा का पहला मॉडल स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा। हरियाणा का पहला मॉडल स्किल सेंटर पन्नीवाला मोटा एक गांव है सिरसा के अंदर। सिरसा हरियाणा का पहला ऐसा जिला है जो पॉलिथीन मुक्त बना था भाई। ठीक है, क्या बना था? पॉलिथीन मुक्त। और इसी में एक गांव है, यह भी जिला क्या बना था? खुले में शौच मुक्त भी सिरसा ही बना था। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, क्या लिखा गया है? हरियाणा की आयुषी ठकराल ने गुवाहाटी में हुई पैरा स्विमिंग, देखिए दिव्यांगों के लिए जो स्विमिंग होती है उसकी प्रतियोगिता है, गुवाहाटी में हुई पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर रहेगा क्या है? 3। कहां की रहने वाली? करनाल घरोंडा। एनसीसी एकेडमी है करनाल के घरोंडा में बनने वाली है। ठीक है, और अपने यहां पर पूछा जाए हैफर्ड का कोल्ड स्टोर भी घरोंडा में ही है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 11, यमुनानगर के रहने वाले राहुल कंबोज किस देश की संसद में सांसद बने हैं? तो वो आएगा जर्मनी। जर्मनी देश की संसद में सांसद बने हैं। नाम देखिए क्या है? राहुल कंबोज। देश कौन सा है? जर्मनी, जहां पर क्या बने हो? सांसद सदस्य बने हैं। ठीक है, चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने निरोगी हरियाणा योजना, क्या है? निरोगी हरियाणा जो योजना है का शुभारंभ किस जिले से किया है? तो अंबाला, फरीदाबाद, पंचकुला या फिर गुरुग्राम। तो इसका रहने वाला है पंचकुला। ज्ञानचंद गुप्ता हरियाणा विधानसभा के वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा है। तो इन्होंने क्या किया है? निरोगी हरियाणा योजना का उद्घाटन या शुभारंभ कहां से किया है? पंचकुला से किया है। 12 क्वेश्चन थे आपके हरियाणा जीके के जो करंट के मैंने करवाए हैं। ठीक है, तो आने वाले समय में यही क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे ग्रुप डी जो हरियाणा एसएससी लेने वाली सीईटी के लिए उसमें पूछे जाएंगे। चलिए, जितने भी स्टूडेंट जो लाइव आए हैं उन सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। ठीक है, चलिए नमस्कार जी।